हेलो स्टूडेंट, देखिए 10th मैथ का आज 8वां लेसन लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति लेकर आए हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप जो लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम टारगेट ऑब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं स्टूडेंट। जो 2025 में जरूरी क्वेश्चन आवेंगे, कम से कम इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन हर साल इससे से आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आपको सेकंड पाली और पहला पाली मिला के 25 क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट पाली मान लीजिए 12 या 13 क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड पाली में भी 12 से 13 क्वेश्चन आ रहा है इसमें, ठीक है, त्रिकोणमिति से, ठीक है। इससे पहले 7 लेसन का 7 ऑब्जेक्टिव लेसन का सॉल्यूशन बता दिए हैं, ठीक है। वो जाकर देख लिया स्टूडेंट। आज हम त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, चलिए 1 से शुरू करते हैं। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए स्टूडेंट, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिल सके, ठीक है। देखिए पहला चालू करते हैं। देखिए पहला सोल्यूशन है 1 दिया हुआ है, tan पाई बटा 2 का मान कितना होगा। पाई बटा 2 का मान कितना होगा, आपको इसमें मान याद कर लीजिएगा। मान याद कीजिए तो आसान होगा आपको बनाने में स्टूडेंट, ठीक है। देखिए tan पाई बटा 2 है ना, पाई बटे 2 का स्टूडेंट, ठीक है। पाई का मान इसमें 180 होता है। पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, बटा 2 लिखेंगे, इसे काटेंगे कितना हो गया 90। तो tan 90 का मान कितना स्टूडेंट, आप लोग याद भी जरूरी कर लीजिएगा कि tan 90 का मान कितना होता है। tan 90 का मान आपको इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी। 1 के डी हो जाएगा, 1 के डी। 1 के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया हुआ 1/√3 बराबर होगा। 1/√3 बराबर यानी इस किसका मान होता है 1/√3 बराबर, तो आपको tan 30 का होता है। कितना का होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, ठीक है। 1 दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया हुआ सेक एक्स माइनस 1 का मान क्या होगा। सेक एक्स माइनस, ये भी तो फार्मूला है, तो सेक एक्स माइनस 1 का मान कितना का होता है, tan का होता है। क्या होता है, tan का होता है। सेक एक्स थीटा माइनस 1 का किसका होता है, tan एक्स के फार्मूला होता है। tan एक्स थीटा के फार्मूला होता है, यानी कि 3 के सी हो जाएगा स्टूडेंट। 3 के सी के बाद चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा देखिए साइन डबल डबल रिपीट हो गया है, ये डबल है, ये क्या है, शायद ये डबल डबल रिपीट हो गया, नहीं है तो देख लीजिए स्टूडेंट। साइन पाई बटा 4, हम पाई के क्या मान बताए हैं आपको 180, तो इसके जगह पर 180 लिखे बटा, ये भी होता है कॉस पाई बटा 4 है, तो 180 बटा 4 लिखेंगे। काटेंगे देंगे स्टूडेंट, तो काट देंगे तो ये 45 का रहेगा, ये भी हो जाएगा कॉस, काटेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 और कॉस 45 का मान वही होता है 1/√2, 1/√2 होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको 1 - 1 यानी 2/√0 गुना, आपको 0 आ रहा है, भागा देंगे 2 रूट से कितना स्टूडेंट 0 आ रहा है, 4 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 4 के बाद पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा दिया हुआ यदि a + b बराबर 90 है, a + b बराबर 90 दिया हुआ है। देखिए यही सब पूछा हुआ, 15, 16, 13, 16, 16, 22 सब क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए संभावना बनी रहती है हमेशा आने का स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें से कन्फर्म टकराएगा क्वेश्चन स्टूडेंट। देखिए तो a + b बराबर 90 डिग्री दिया हुआ, तो आपको कॉस a चाहिए, ठीक है। तो a का मान पूछना ना, कॉस a का मान पूछ रहा है, तो आपको ये इसमें कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा आपको a बराबर प्लस में इधर है तो 90 - b हो जाएगा। तो a के जगह पर रखना है, तो a के जगह पर मान रखना है 90 - b, तो कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन b, क्या होता है, साइन b हो जाएगा। b के जगह पर b रहेगा, साइन b का है 5 के c हो जाएगा स्टूडेंट, 5 के c। 5 के बाद छठा क्वेश्चन चलते हैं। 5 के बाद छठा क्वेश्चन देखिए, यदि 3 थीटा बराबर 90 तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। 3 थीटा बराबर 90 दिया हुआ, ठीक है स्टूडेंट। 3 थीटा बराबर 90, तो काटेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है कॉस थीटा का मान, तो थीटा का जगह पर कितना रखना है, कॉस थीटा जो है थीटा के जगह पर 30 लिखना है, कॉस 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है, √3/2, तो छठा के भी हो जाएगा। छठा के बाद भी सातवां देखिए, सातवां दिया 1 + tan x² का मान, 1 + tan x² का मान, ये देखिए ना बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन भर दिया गया, इतना पूछा ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 + tan के होता है फार्मूला, 1 + tan x² थीटा का होता है sec x², क्या होता है sec x² थीटा का होता है, ये आपको sec x² थीटा को है 7 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। 7 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां दिया 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 आपको इसमें देखना ऑप्शन के अनुसार, यानी कि इसमें देखना, तो 1/√3 tan में होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा किस में होता है, tan में। तो इस tan का मान निकालते हैं तो आपको पता चलेगा, लिखा हुआ tan पाई के में लिखेंगे 180 बटा
6, ठीक है, काटेंगे तो 30 हो जाएगा। तो tan 30 का मान कितना हो स्टूडेंट? tan 30 का मान होता है 1/√3, यही ना होता है, यही वाला आ रहा है, यानी कितना का मान निकला? tan π/6 का, π/6 का। 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां दिया हुआ, यदि √3 बराबर cos थीटा बराबर 2, √3 बराबर cosec थीटा बराबर 2 दिया हुआ है ना, तो थीटा का मान पूछ रहा है। ध्यान रखिए √3 है, इसको भागा में ला सकते हैं नीचे, तो बचेगा cosec थीटा बराबर 2/√3, 2/√3। अब ध्यान दीजिए cosec कितना का मान आपको √3/2 होता है, तो √3/2 कितना का हो सकता है? sin 60, cosec 60 का कितना होगा? cosec 60 का होगा। cos कटेगा तो थीटा के जहाँ पर ही बच गया ना, थीटा के जहाँ पर कितना बचा? 60 बचा। 60 को है 9 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 9 के ए। 9 के बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, 1 + tan x बार, 1 + tan x बार, 1 + tan x बार ए बटा फिर है cosec x बार ए, है ना। आपको इसका मान पूछा, देखो 1 + tan क्या होता है? sec x बार, क्या होता है स्टूडेंट? sec x बार होता है। और इसका होता है 1 पर cosec के कर सकते हैं, cosec के cosec रह देते हैं, cosec का cosec रह देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि cosec का भी एक फॉर्मूला होता है जिसको 1/cos बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1/cos x। अभी cosec का भी होता है 1/sin x, और 1/sin x। अब इसको करना क्या है कि जो 1/cos ऊपर है तो ऊपर लिखिएगा, 1/cos x गुना में करिएगा, जो नीचे रहता है ऊपर जाता है स्टूडेंट, ठीक है, और एक वाला जो है ये नीचे आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो sin x के sin x लिखेंगे, बटा में cos का cos x लिखेंगे, तो sin/cos किसका फॉर्मूला होता है? तो tan x का होता है, किसका होता है? tan x थीटा का होता है। tan x थीटा कोई है, तो tan x थीटा क्या है आपको? 10 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 10 के बी के बाद 11 क्वेश्चन देखिए, 11 दिया हो, √2 बराबर √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो पूछ रहा है थीटा का मान, क्या पूछ रहा है? थीटा का मान पूछ रहा है स्टूडेंट, निकल जाएगा। देखिए √2 जो गुना में है इसको भागा में इसको नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है, तो cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। cos कितना का मान? 1/√2 होता है, तो cos 45 का होता है, क्या होता है? cos 45, यहाँ पर लिख सकते हैं cos 45, इसके जगह पर cos कट जाएगा तो बच जाएगा थीटा, क्या बचेगा? थीटा बराबर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कौन है आपको? 11 के बी हो जाए स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा है। 11 के बी के बाद चलिए 12वां क्वेश्चन को चलते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए, बारह क्वेश्चन दिया हुआ, 1 + cot x बार थीटा बटा में 1 + tan x बार थीटा इतना दिया हुआ है ना, तो इसका मान पूछ रहा स्टूडेंट। देखिए 1 + cot क्या होता है आपको? cosec x बार, क्या होता है? cosec x बार होता है। 1 + tan x बार क्या होता है? sec x बार, क्या होता है? sec x बार। और cosec का भी एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, cosec का 1/sin x बार, 1/sin x बार होता है, और इसका भी होता है 1/cos x बार होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 1/sin ऊपर रहेगा, ठीक है, और जो ये गुना में है वह कॉस नीचे, तो ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, और एक जो है ये नीचे रहेगा। कॉस से कॉस गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर बटा में साइन का साइन स्क्वायर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर फॉर्मूला, क्या होता है? कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर को है, कॉट स्क्वायर है 12 के सी हो जाएगा स्टूडेंट, 12 के सी। 12 के चलते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देखिए, दिया 13 दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है, तो निकालना है कॉस थीटा का मान, निकालना है कॉस थीटा। इसको बनाने का तरीका आसान है दोस्तों, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से बनाइए। देखिए क्या करना है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन थीटा का एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं P/H, क्या बोलते हैं? P/H। तो इसमें एगो बी निकालना रहता है। बी कैसे निकलता है स्टूडेंट? देखिए बी बराबर होता है H(x)² - P(x)², ठीक है, तो एच की जगह पर आपको कितना है? 5 का x² माइनस पी का x², ठीक है। इसको होगा पी के जगह पर देखो 3, अब इसको देखो 5 के होता है 25 और 3 के 9, इसको घटावेंगे तो 16, 16 का मान कितना होता है? 4 होता है स्टूडेंट। तो आपको बी के जगह पर कितना आ गया? 4। अब मान किसका निकालना है? कॉस का। किसका निकालना है? कॉस का। कॉस थीटा, कॉस के फॉर्मूला होता है B/H, क्या होता है? B/H। तो बी के जगह पर कितना दिया हो?
तो बी का भी निकाले हम जस्ट 4 और एच की जगह पर कितना दिया हुआ आपको 5 दिया हुआ, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। 4/5 को है 13 के ए हो जाए स्टूडेंट। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए। 14 दिया हुआ 9 sec x बार थीटा माइनस 10 9 tan x बार थीटा स्टूडेंट, ठीक है दिया हुआ ना। देखिए आपको 9 इसमें दोनों में है ना, तो 9 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो बचेगा सेक एक्स बार थीटा माइनस 10 एक्स बार थीटा बचेगा ना। तो 9 का 9 लिखा है, इसका मान आपको 1 होता है। कितना होता है? इसका मान आपको 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 9 गुने 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ध्यान रखिए सेक एक्स बार माइनस 10 एक्स बार का मान 1 होता है, तो इसका मान कितना हो गया? 9। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए। 2 sin 38 बटा में दिया हुआ है आपको cos 52 इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको 90 डिग्री पर बनेगा। 90 डिग्री पर है यानी 90 डिग्री से घटाना हो स्टूडेंट। देखिए 2 के 2 लिखेंगे। अब इसको क्या करना है कि इसको घटा देना है आपको साइन से। कितना घटाना है? साइन से। नीचे बता रहे देखिए अगर 2 के 2 गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना साइन 90 माइनस 38 यानी कि थीटा बटा कॉस 52 के 52 लिखेंगे। कॉस 52 के 52 डिग्री। अब जो साइन 90 माइनस थीटा हो जाए उसको बोलते हैं कॉस। कितना हो जाए? 38 90 में से 38 घटावे तो 52 और नीचे कितना है? कॉस 52 है ना। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको 2 कोई मान दिया हुआ, तो मान दिया हुआ आपको 2 के ये 15 के। आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो देख रहे हैं कि साइन 38 है कॉस 52 है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको ये दोनों डिग्री मैच कर देना है। यानी 90 में से 38 घटावे तो 52, नीचे भी 52 हो जाएगा ऊपर भी 52 और कॉस साइन इंटू 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो आपको यहीं पर काट देना है, तो बचेगा क्या? 2 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 16 क्वेश्चन। 16 दिया हुआ यदि tan थीटा बराबर √3 है ना, तो पूछ रहा है थीटा का मान। क्या पूछ रहा है? थीटा का मान बन जाएगा। देखिए tan थीटा लिखना, और tan कितना का मान √3 होता है? तो tan 60 का कितना का होता है? tan 60 क्या होता है? तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है 60। तो 60 के 16 का आपको डी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 17 इसमें दिया cos 60 प्लस 1 बटा में cos 60 माइनस 1 दिया है ना। तो cos 60 के आप मान रख सकते हैं। cos 60 का मान होता है 1/√+ 1/2 प्लस 1 और cos 60 का मान भी होता है 1/2 और फिर माइनस 1 दिया हो। अब ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो पर 2 एकम 2 बचेगा प्लस 2 एकम 2, उसके बाद नीचे वाला का एलसीएम 2 के 2 रह जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, जिससे 2 एकम 2 करेंगे माइनस 1 दूनी 2 करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें लाइन खींच देंगे, 2 एक जोड़ेंगे तो 3/2 और इसका ही बटा हो जाएगा आपको, तो -1/2 हो जाएगा। आपको 3/2 आ रहा है और नीचे वाला जो 2 है ऊपर जाता है, नीचे -1 होता है। ये आपको -3 आ रहा है स्टूडेंट। -3 है 17 के बी हो जाएगा। 17 के बी। 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखिए। 18 दिया हुआ tan 60 का मान, ये तो आप लोग को याद करे पड़ेगा स्टूडेंट। tan 60 का मान होगा √3। क्या होता है? √3। ये तो याद करने वाला चीज़ है। tan 18 का ये हो जाएगा। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए। sin 18 बटा में cos 72 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको बताया तो इस तरह से कि आपको एगो चेंज करना है। साइन का अगर 90 माइनस थीटा करेंगे, ऊपर वाला चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ 18 बटा नीचे वाला के नीचे रह देंगे स्टूडेंट, ठीक है। आपको देखिए आपको साइन क्या होता है? कॉस, और 90 में से 18 गया तो 72 और नीचे भी क्या है? कॉस 72। इसे काटेंगे तो कितना हो गया? 1। आपको हम बताए थे कि इस तरह से रहेगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट काट दीजिएगा और मान 1 रखिएगा स्टूडेंट। 19 के हो जाएगा आपको बी वाला। 19 के बाद 20वां क्वेश्चन देखिए। और इसके बाद 20 क्वेश्चन देखिए। 20 दिया हुआ tan ए बराबर होगा, tan मतलब tan थीटा बराबर tan, तो हम बताया था फॉर्मूला tan का होता है cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ए है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो जाएगा जिसका मान है 20 के ए हो जाएगा। 20 के ए। 20 के बाद 21वां क्वेश्चन देखिए। 21 दिया यदि साइन दिया हुआ ए बराबर 3/4, ठीक है। फिर मान पूछ रहा किसका? कॉस ए का, माने कॉस थीटा का। तो हम बताया था आपको कॉस रहे साइन है 3/4, तो इसका फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H। और इसमें निकालना रहेगा बी का मान। क्या निकलेगा? बी का मान। तो बी निकलता आपको
होता है एच एक्स आर माइनस पी एक्स आर, यह भी जस्ट पता है। तो एच की जगह पर आपको 4 एक्स आर और 3 की जगह पर 9 का, तो 4 का कितना होता है 16 और 3 का 9, इसको घटावेंगे तो √7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यानी बी की जगह पर आ गया √7। अब मान निकालना किसका, कॉस का, कॉस थीटा का। तो कॉस का होता है बी बटा एच, बी बटा एच, बी की जगह पर √7 है, एच की जगह पर कितना है 4, यह एच की जगह पर 4 है ना स्टूडेंट, ये आपको √7/4 आ गया। √7/4 आपको 21 के डी है। 21 के बाद 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां दिया, निम्न से किसका मान थीटा नहीं जी थीटा नहीं 0 डिग्री के बराबर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री के बराबर किसका होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको 0 देखिए किसका होता है, साइन 90 का मान आपको तो 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होना चाहिए, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका 0 के मान बराबर होता है 22 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, 22 के बी। 22 के बाद 23वां क्वेश्चन देखिए। 23वां दिया हुआ tan 10, इसको गुना लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं तो गुना, tan 15, tan 75, tan 80 है ना स्टूडेंट। देखिए तो आपको करना क्या, इसका मान निकालना। तो आपको देखिए tan जो 10 है वो किसका जोड़ा मिल जाएगा, एक tan 80 का मिल जाएगा, और tan 15 है किसका जोड़ा मिल जाएगा, tan 75 का। तो आप कीजिए इसमें 90 माइनस घटा दीजिएगा। ठीक है, तो tan 90 माइनस 10 एगो ही होगा, इसको एगो घटा दीजिए, तो tan 90 माइनस 15 घटेगा ना। अब ये दोनों को ऐसे ही लिखिए, tan 75 का 75 और 80 का 80 रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, tan 75 और ये tan 80 ई ऐसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, tan को होता है cot 80 हो जाएगा, ई घटेगा तो भी होगा cot 75 हो जाएगा, और इधर दिया हुआ दूगो tan 75 और इधर दिया हुआ tan 75 है ना स्टूडेंट। देखिए तो इसका मान जानते हैं, cot इंटू tan का मान होता है 80 है, tan इंटू cot का मान 1 होता है, और tan इंटू cot का मान ये भी होगा, तो कितना मान हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो 23 के आपको 1 हो जाएगा, कौन 23 के डी हो जाएगा। 23 के बाद 24 क्वेश्चन देखिए। 24 दिया, निम्नलिखित कौन कॉसेक 0 थीटा के बराबर, यानी कॉस थीटा के बराबर किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला तो 1/sin होता है, 1/sin होता है स्टूडेंट। तो 1/sin को है, तो 1/sin थीटा आपको है 24 के सी हो जाएगा। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देखिए। 25 दिया हुआ, यदि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 है ना, 2 sin थीटा बराबर 1, तो मान कह रहा है इतना का मान निकालना। ठीक है स्टूडेंट, अभी ध्यान दीजिए 2 है तो 2 गुना में ला सकते हैं, तो हो जाएगा 1/2। अभी इसका होता है P/H फार्मूला आता है, तो निकालना आपको B का है, तो B का पता नहीं है तो B का कैसे निकलता है, बार बार बता रहे हैं, एच एक्स आर माइनस पी एक्स आर फार्मूला होता है। तो एच की जगह पर 2 का एक्स आर माइनस 1 का एक्स आर, 2 का होता कितना होता है 4, और इसका होता है 1, तो √3 किसका आया, तो B का मान आया, B का मान आया √3 आया स्टूडेंट। तो आपको मान निकालना है 3 cot थीटा प्लस 3, ध्यान दीजिए इतना में हो सकता है। देखिए 3 cot 108 थीटा प्लस 3 का मान पूछ रहा है, तो 3 का 3 लिखेंगे, और कॉट क्या होता है b/p, इसका 108 लिखेंगे प्लस 3, 3 का 3 लिखेंगे, और b के जगह पर अभी कितना दिया √3 दिया, तो √3, और p के जगह पर कितना दिया हुआ, p के सामने 1 है स्टूडेंट, तो 1 का कोई मान होता है नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, प्लस 3 1 होता है लेकिन नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत। 3 का 3 होता है, √3 का 108 करेंगे 3 होएगा प्लस 3, 3 3 9 और प्लस 3 कितना जोड़ेंगे तो कितना स्टूडेंट 12 आ रहा। तो 12 कोई है आपको 12 कोई दिया हो इसमें, हाँ 25 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 25 के ए। 25 के बाद देखिए 26 क्वेश्चन। 26 दिया हुआ, यदि त्रिभुज ए प्लस बी नहीं ए प्लस ए बी सी और समकोण त्रिभुज ए सी कौन सी है, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी एगो समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी दिया हुआ 90 डिग्री, तो कुछ रहा कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। देखिए त्रिभुज में 3 कोण होता है, और ये त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है 90 डिग्री का होता है, देखिए में एक 90 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो दूसरा भुजा भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, दूसरा भुजा क्या होगा 90 डिग्री, तो एक 90 है तो दूसरा क्या क्या होगा 45 45 क्या होगा 45 45, तो इसमें रखना है 45 प्लस 45 ए बी, और क्योंकि सी दिया हुआ 90, सी दिया हो 90, तो ये 45 है, तो कॉस हो जाएगा 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0 डिग्री, कॉस 90 का मान होता है 0 डिग्री होता है। 26 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। 26 के बाद 27 देखिए। 27 दिया 2 cos XR 60, ठीक है, तो 2 लिखेंगे, और cos 60 का मान 1/2 होता है, तो इसका XR करेंगे,
2 के 2, 1 का x बार 1 और 2 का x बार 4, इसे काट देंगे 2 दूनी 4, 1/2 कितना हुआ 2 आया। तो 1/2 कोई है स्टूडेंट, तो आपको है ये 27 के डी, 27 के डी है। 27 के बाद 28वां क्वेश्चन देखिए। 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन दिया। हम इस तरह से क्वेश्चन को हम बताए थे कि आपको काट देना है, क्या करना है, काट देना है। किस तरह से काटना है वो भी बताए थे। साइन 63 दिया हुआ है और फिर दिया हुआ कॉस 27 दिया हुआ है ना स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है कि साइन 90 माइनस थीटा पर बनाना है, और 90 में से 63 किया तो आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। तो नीचे भी आपको कितना स्टूडेंट 27 है, तो काटेगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1। आपको इसको बताए तो डायरेक्ट आप और काट के ला सकते हैं। 28 के बी आ जाए। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए। 29 यदि tan दिया और tan थीटा बराबर 8/15 है, tan क्या होता है फॉर्मूला P/B होता है। तो आपको इसमें h कम रहा है तो h निकालिए पहले। h होता है PXR प्लस BXR, फॉर्मूला होता है h का, ठीक है स्टूडेंट, h का PXR प्लस BXR। तो ए पी की जगह पर दिया हुआ, इस सामने बनी पी और ये बनी बी, पी की जगह पर दिया 8x प्लस 15x, 8 का होता है 64 और 15 के 225 होता है, जोड़ेंगे तो 289 होता है। 289 किसका मान होता है 17 का। तो एच की जगह पर 17 है, हमको मान क्या पूछ रहा है कौशिक का। तो कौशिक का फॉर्मूला आपको होता है, कौशिक का होता है h/p, क्या होता है h/p होता है। एच की जगह पर आपको 17 है और पी की जगह पर कितना स्टूडेंट 8 है, 17/8 आ रहा है स्टूडेंट। 17/8 कौन है 29 के ए हो जाएगा, 29 के ए। 29 के बाद 30वां क्वेश्चन देखिए। 30 दिया हुआ सेक XOR थीटा माइनस tan XOR थीटा, है ना दिया हुआ सेक XOR थीटा माइनस tan XOR। तो इसका तो फॉर्मूला हो ही होता है एक, क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 30 के हो जाएगा आपको ए, सेक XOR माइनस tan XOR के फॉर्मूला है।